प्यारे बच्चों, आईयूपीएससी को आगे बढ़ाते हुए बेटा अब अपन जो है फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएससी करेंगे। उससे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप क्या है ये बता दिया था कि ऐसा ग्रुप होता है एटम का जो पर्टिकुलर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है बेटा। तो पहले इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आज अपना मेन रहेगा। पहले वो टेबल याद करनी पड़ेगी बेटा। टेबल याद होगी उस बच्चे को फायदा होगा क्योंकि उसमें सफिक्स याद हो जाएंगे, स्ट्रक्चर मालूम पड़ जाएंगे तो बच्चे के लिए आईयूपीएससी आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट लगी हुई बेटा। सबसे पहले नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखिए, आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, दिमाग में जो है कान में ईयरफोन लगा के सुनना भी है, लिखना भी है। तो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद उसका फॉर्मूला के कॉलम खींचिए आप। उसके बाद स्ट्रक्चर, इसका खोल के लिखना उसको स्ट्रक्चर, और सफिक्स क्या है जो नाम के पीछे आते हैं वो आईयूपीएससी में मेन चाहिए होते हैं। तो बच्चा सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप अपन ले रहे हैं नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मूला है COOH और C डबल बॉन्ड OH, इसको खोल के लिखा CO, वैलेंसी कार्बन की 4 है देखो 1 2 3 4 COOH, और ये हो गया बच्चों ओइक एसिड। तो बेटा ये है पहला फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड जो है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला SO3H, इसको खोल के लिखता है SO3O, एक ऑक्सीजन दूसरा तीसरा, ठीक है ना, SO3H, और इसका पूरा जो सफिक्स भी सल्फोनिक एसिड ही होता है। उसके बाद बच्चों अब 10th में नहीं थे, नया इंट्रोडक्शन हो रहा है एसिड डेरिवेटिव। एसिड के बच्चे कहता हूँ, 4 बच्चे एसिड के। पहला एसिड एनहाइड्राइड, इनको बोला जाता है एसिड डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं? एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स में एसिड के 4 बच्चे हैं। सबसे पहले एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O होल ट्वाइस O, ठीक है ना। इसको खोल के लिखेंगे तो आएगा C डबल बॉन्ड O CO। ये ग्रुप जिसमें आपके 2 CO ग्रुप, इस तरह का ग्रुप हो C डबल बॉन्ड O CO, ये है एनहाइड्राइड। इसका सफिक्स है ओइक एसिड से ही बना है तो ओइक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? ओइक एनहाइड्राइड। इसी तरह से दूसरा ग्रुप है, दूसरा एस्टर डेरिवेटिव, एस्टर से बनता है, ठीक है ना। तो वो है एस्टर COO। इसमें OH की जगह क्या करना है बेटा? OR आ गया, OR, इसको बोलते हैं एस्टर, इसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड OR। और इनको अपन आईयूपीएससी में कहते हैं एल्काइल एल्केनोइड। एल्काइल किसको कहते हैं? इस R ग्रुप को। और पीछे क्या लगा? OH लगेगा तो एल्काइल एल्केनोएट होगा, एल्काइल एल्केनोएट कहा जाएगा। इसी तरह से ये एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड को कहते हैं COCl, खोल के लिखा जाएगा C डबल बॉन्ड OCl, और इसको कहते हैं ऑयल क्लोराइड। क्या कहते हैं? ऑयल क्लोराइड, OYL, ऑयल क्लोराइड। इसका क्या होगा? सफिक्स होगा बेटा। इसी तरह से एमाइड ग्रुप, एमाइड ग्रुप होता है CONH2 ग्रुप। क्या कहते हैं एमाइड को? CONH2। इसको जब खोल के लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड ONH2 स्ट्रक्चर, और एमाइड को कहते हैं, इसका एमाइड का एमाइड ही आपकी सफिक्स आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अपन लेंगे, अपन ऊपर ही लेते हैं नाइट्राइल्स या साइनाइड बोलते हैं जिसको। तो साइनाइड जो है आप लिखेंगे, नेक्स्ट है बेटा तीसरा, ये हो गया। चौथा आ जाएगा नाइट्राइल्स। 3 में ये 4 एसिड डेरिवेटिव ग्रुप है, ये एसिड डेरिवेटिव्स है, ये सारे एसिड से ही बनते हैं, ठीक है बेटा। नाइट्राइल्स, नाइट्राइल केमिस्ट्री में किसको बोला जाता है बच्चों? नाइट्राइल बोला जाता है साइनाइड CN। साइनाइड को खोल के लिखेंगे तो पता चलेगा C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका सफिक्स भी है नाइट्राइल, नाइट्राइल। इसी तरह से आइसोसाइनाइड से भी दोस्ती होनी चाहिए, आइसोनाइट्राइल भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड के नाम से भी जाना जाता है। इसको तो साइनाइड बोलते हैं, साइनाइड को केमिस्ट्री में नाइट्राइल बोलते हैं। NC को खोल के लिखते तो N, एक इसमें स्पेशल बॉन्ड होता है, वो जो एरो से दिखाया जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है केमिस्ट्री में, और इसको बोलते हैं बेटा आइसोनाइट्राइल, या आजकल नए जमाने में इसका नाम है कार्बाइल अमाइन। क्या नाम है? कार्बाइल अमाइन के नाम से जाना जाता है बच्चों। इसी तरह से नेक्स्ट अपन लेते हैं अपना एल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? चौथा, 5वां दे दो, इसको 6 नंबर दे दो, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को अच्छी तरह से जानते हो आप। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO,
इसको खोल के लिखते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एच और सफिक्स है अल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, अल। इसी तरह से एल्डिहाइड और कीटोन का ही वाइज है, इनको दोनों को कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं बेटा। ये है आपके कीटोन, कीटोन तब ही होगा, ये दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड ग्रुप में, इसको अपन कहते हैं CO, ठीक है ना। इसको खोल के लिखते हैं तो C डबल बॉन्ड O RCO, दोनों तरफ R होना जरूरी है साहब। इसकी एक वैलेंस पे H होगा, इसमें दोनों तरफ R होना जरूरी है, तब वो क्या होगा कीटोन। और सफिक्स है ओन, ONE, ONE वन नहीं है साहब, ओन इसका सफिक्स है। इसी तरह से अब कौन सा आ जाएगा, 8 नंबर पर आप ले लोगे अल्कोहल। अल्कोहल को कहते हैं ROH, वही R का मतलब अच्छी तरह जानते हैं एल्काइल ग्रुप्स, मिथाइल, इथाइल, ये सब एल्काइल ग्रुप्स। इसी तरह से बच्चों ये हो जाएगा आपके ऑल, OL, अल्कोहल कहते हैं। इसी तरह से थायोल होता है बेटा, थायोल होता है SH बोलते हैं इसको, मरकेप्टो इसका प्रीफिक्स है, ठीक है ना। और ये वही वाली बात हो गई, SOH को केमिस्ट्री में थायोल बोलते हैं, थायोल। इसी तरह से एक ग्रुप आता है ईथर, ROR, ईथर्स जो होते हैं वो होता है ROR, ठीक है ना। और इनको बोलते हैं एल्कोक्सी प्लस एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन बोला जाता है बच्चों ईथर्स को। इसी तरह से अब आ जाती है एमाइंस, एमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। यदि आपकी एमाइंस भी तीन होती है, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शियरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन होती है बेटा RNH2, सेकेंडरी एमाइन होती है RNHR, इनको बोलते हैं एल्केन एमाइन। क्या बोलते हैं, एल्केन प्लस एमाइन। इसी तरह से सेकेंडरी एमाइन है, और टर्शियरी एमाइन जो होती है अपन आगे बात करेंगे। ये टर्शियरी एमाइंस होती है R और R, ये होती है 3 डिग्री एमाइंस। तो ये फंक्शनल ग्रुप की इंपॉर्टेंट टेबल है, ये याद करनी है। याद करने जो बच्चा ये सफिक्स याद कर लेता है, उनके कैसे याद में क्या काम आएगा प्रैक्टिस के अंदर, अब ये देख लेना। अभी प्रैक्टिस इसी के अंदर होगी तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ फायदा क्या है। तो प्यारे बच्चों लेट्स वापस अब हम IUPAC को आगे बढ़ाते हैं। वो IUPAC अपने बाकी है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए, ईन प्लस आइन दोनों आ जाए, तो उसको बोलते हैं एल्कियाइंस, और फिर ये फंक्शनल ग्रुप की IUPAC होगी। तो बच्चों अपन करते हैं बेटा IUPAC when double bond and triple bond present, those compound when double bond and triple bond present. IUPAC names when double bond and triple bond both present in a chain, both present in a carbon chain, in कार्बन चेन। तो बच्चों बहुत ही आसान है, यदि से आपके दोनों प्रेजेंट है, यदि ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो नंबरिंग का पहला रूल है, नंबर उधर से स्टार्ट होता है जिधर से कोई भी ग्रुप नजदीक होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड, नंबर स्टार्ट फ्रॉम दैट side where any group is near, है ना, any group near, कोई भी नियर है, जैसे 1 2 3 4 5, कोई भी ग्रुप नजदीक हो तो उधर से आप कर दीजिए। हाँ, जब बराबर हो जाए, इधर से ट्रिपल बॉन्ड एक नंबर पे है, इधर डबल बॉन्ड तो ट्रिपल बॉन्ड एक पे आ रहा था, 1 2 3 4 और 5, तो प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड को। ट्रिपल बॉन्ड एक नंबर पे आ रहा है बेटा, डबल बॉन्ड 2 है। हाँ, लेकिन बेटा जब ईच इक्वल पोजीशन पे आ जाए तो नंबरिंग किसको देंगे ज्यादा, तब नंबरिंग देंगे अपन डबल बॉन्ड को। क्यों है बच्चों, क्योंकि ये भी ट्रिपल बॉन्ड भी एक नंबर पे, डबल बॉन्ड भी इधर से एक नंबर पे, इधर से एक नंबर पे, तब आप देखना पड़ेगा ईन और आइन अल्फाबेटिकली, ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5, एक बचन ये 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड में ई
जब दोनों बराबर पोजीशन पे आ जाए तब झगड़ा मिटाने के लिए डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, तो कौन सी राइट होगी, ये और ये गलत हो जाएगी। तो इसके लिए ही मैंने ये चीज आपको बताई है बेटा। और इसका आईयूपीएसी नेम है तो क्या हो गया, पेंट, 5 कार्बन हो गया, पेंट, डबल बॉन्ड 1 नंबर पे तो 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड जो है कहां से 3 से तो 3 आइन, पेंट 1 इन 3 आइन, 1 3 पेंटी आइन, ऐसे कंबाइन करके नहीं लिख रहा है, मॉडर्न जमाने के अकॉर्डिंग लिखता है। इसका क्या होगा, मैथ है प्रोब्यूट पेंट डबल बॉन्ड तो 3 पर है तो 3 तो इन, अल्फाबेटिकली पहले लिखते हैं, और 1 आई, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसमें पेंट है तो पेंट 1 इन और 4 आई वाई एन, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जहां से होता वो, तो ये वाली राइट चीज है बेटा, इसमें नंबरिंग ये वाली राइट है, इसमें नंबरिंग ये वाली राइट है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल दोनों आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। अब बहुत ही आसान आईयूपीएसी शुरू करते हैं। आईयूपीएसी फॉर कंपाउंड इन विच वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसकी आईयूपीएसी देखते हैं। तो आईयूपीएसी ऑफ दोस कंपाउंड इन विच वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, आईयूपीएसी फॉर compounds in which one functional group present, one functional group present, जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो उसकी आईयूपीएसी देखता है। तो रूल्स वो के वही रूल्स है। रूल्स पहला कि वी सेलेक्ट दैट कार्बन चेन इन विच मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट या फंक्शनल ग्रुप इज नियर। यदि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो नंबरिंग उसी को पास करेगा, उसी से स्टार्ट होगी, है ना। तो वन फंक्शनल ग्रुप की है बेटा फंक्शनल ग्रुप इन विच कार्बन प्रेजेंट। सारे बच्चों कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन नंबरिंग उसको चेन में लेना है और उसको उसी से नंबर स्टार्ट करना है, ध्यान रखना। इन विच कार्बन प्रेजेंट, तो सबसे पहला ले रहे हैं अपन, फर्स्ट ले रहे हैं COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम बताइए इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला काम सब बच्चों को सफिक्स आना चाहिए, और इसका सफिक्स बच्चों क्या है, ओइक एसिड। क्या है, ओइक एसिड सफिक्स। बस तो बच्चों सबसे छोटा अपने H ओपन वैलेंसी की जगह H लगा लो, ओके। हाँ, COH ग्रुप है तो COOH ग्रुप में कार्बन एक ही है, एक कार्बन को आप मैथ कहते हो, तो अपन मैथ के लिए एल्केन सिंगल बॉन्ड होता है मीथेन प्लस ओइक एसिड, एक्चुअली ये इसका सफिक्स होता है। तो मीथेन, ये कार्बन की एल्केन होती तो मीथेन होती, और उसके ओइक एसिड लगा दिया, तो ई हटा के तो दोनों को जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा, मिथेनोइक एसिड। ई हटा के मीथेन प्लस एक कार्बन की एल्केन मीथेन होती और उसमें ओइक एसिड है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो मिथेनोइक एसिड। तो इसका आईयूपीएसी नेम बेटा मिथेनोइक एसिड। इसमें कार्बन 2 होते तो एथ लगाते हैं अपन, तो इथेन प्लस ओइक एसिड इथेनोइक एसिड, इथेन प्लस ओइक एसिड। तो आप ये ई हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, ETH इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एसिड। अब जरूरी नहीं है कि सारे छोटे छोटे ही हो, इसमें भी ब्रांचिंग हो सकती है। तो जैसे ये हो गया COOH, या मिथाइल आ गया, क्लोरो आ गया, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, वी सेलेक्ट दैट कार्बन चेन इन विच मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए या नजदीक होना चाहिए। अब फंक्शनल ग्रुप में खुद में कार्बन है तो उसी से नंबर स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हो गया 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन हो गया। साइड में सबसे पहले जो रह जाते हैं उन ग्रुप्स को अपन को लिख देना है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बच्चों, सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना बेटा। तो स्टार्ट कर देखो, ये मिथाइल M, क्लोरो में आता है C,
सी पहले आएगा ही क्लोरो वाला, प्रपोर्शन इसकी 1 to 3 पे बैठा है, तो 3 इसका आ जाएगा 3 क्लोरो। फिर 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल बेटा मैथ प्रोब्यू ब्यूटेनोइक एसिड, बहुत आसान है। तो 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, आईयूपीएसी नेम हो गया इसका। इसी तरह से और लेते हैं अपन, इसको खोल के लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। Br और CS लिया गया, तो ऐसा नहीं कि अल्कोहल, ये कार्बोक्सिल COOH ग्रुप है, ठीक है ना, COOH ग्रुप को खोल के लिख दिया इसको, तो ऐसे नहीं 1 ऑल कीटोन लिख दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसको पहचान आना चाहिए। ये COH नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3, ठीक है ना। ये साइड में ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन हो गया बेटा, ये इस ग्रुप को खोल के लिखा हुआ है। तो आईपीसी नेम क्या होगा, 2 पर कौन लगा हुआ है बच्चों, ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो। फिर मैथ एट प्रोपेनोइक है ना, प्रोपेनोइक एसिड, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, इसका आईपीसी नेम हो गया। तो ये था पहला फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट था। कौन सा था, कार्बन। थोड़ा इजी वाले पहले ले लेते हैं, 1 फंक्शनल ग्रुप वाले, फिर लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स, आसान जो 10th लेवल के हैं। तो सबसे पहले किसका नाम नेमिंग सीखी, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब किसका सीखेंगे, ऑर्गेनिक वाले लेते हैं, सल्फोनिक इसमें अपन लेते नहीं, बीच में कहीं दिए हुए भी नहीं है। तो सबसे पहले फिर एल्डिहाइड के ले लो। एल्डिहाइड का CHO का नाम क्या है बच्चों, एल्डिहाइड। खोल के लिखना आता है क्या इसको, C≡OH, ओके। और सफिक्स पता है तो फिर सब पता है बच्चों, सफिक्स क्या है, अल, मिथेनल, इथेनल, है ना। तो वही चेन है, इसका सबसे छोटा एल्डिहाइड ये है। एक कार्बन को आप क्या कहते हो, मिथेन कहते हैं, कार्बन की एल्केन प्लस अल लगाते हो, ई हटा के एल लगा दो तो मिथेनल, एंड ये मिथेनल हो गया, इसका आईपीसी नेम मिथेनल। इसमें CH2 जोड़ दो, देखो याद हो तो, होमोलोगस सीरीज मतलब एक जैसे भाई लोग के हैं उनकी सीरीज होती है। CH2 जोड़ दो इसमें तो क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CHO, ठीक है ना, या CH3 CHO, भी तो 2 ही कार्बन वाला लेते हैं, एक और 2 ही हो गए तो CH3 CHO। ये हो गया आपकी इथेनल, मैं इथेन के बाद आता तो इथेनल, प्रोप तो प्रोपेनल, और CH2 जोड़ देंगे तो CH3 CH2 CHO। नंबरिंग करो, नंबरिंग वहां से शुरू होती है जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होना चाहिए। खुद में कार्बन है तो वैसे शुरू करोगे, ध्यान रखना है ना। 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपेनल, ये मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, नैल बोलते हैं और इंग्लिश वाले अल बोलते हैं, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ये नल। ये एल्डिहाइड्स, ये क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स की आईपीसी है बच्चों। इसी तरह से अपन ले रहे हैं अब कीटोन, याद रखना है बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं आपको बताता हूं। एक्चुअली एल्डिहाइड और कीटोन्स आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल ग्रुप होता है केमिस्ट्री में CO, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कौन सा होता है, कार्बोनाइल। ये पेरेंट है बेटा, और इसी के 2 बच्चे हैं। यदि कोई बच्चा कार्बोनाइल ग्रुप की एक वैलेंस से H लगा देता है तो केमिस्ट्री में वो बन जाता है एल्डिहाइड। और कार्बोनिल का जो कार्बोनाइल ग्रुप के यदि दोनों तरफ R लगा देता है ना बेटा, तो उसको कहते हैं केमिस्ट्री में क्या, कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन क्या है, कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन क्या है बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन बहुत सिंपल सी बात बता दूं, ये क्या है, ये इसके पेरेंट है, इसके बच्चे हैं, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं ये, ध्यान रखना। लेकिन कीटोन्स क्या है, पहले दोनों जगह R लगा दिया तो कीटोन बन जाएगा, एक जगह H और कहीं भी H लग जाना चाहिए दोनों तरफ, तो ये CHO एल्डिहाइड, ठीक है। तो कीटोन की नेमिंग अपन देखते हैं, कीटोन क्या होते हैं। कीटोन का सफिक्स क्या है, जो पीछे आता है वो है ऑन, तो कीटोन होता है RCOR, सफिक्स होता है ऑन, क्या होता है ऑन। तो सबसे छोटा कीटोन क्या होगा,
सबसे छोटे कीटोन में 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन। आर की जगह मिथाइल एल्काइल ग्रुप लेना है, एच नहीं ले सकते, आर का मतलब कार्बन होना चाहिए, मिथाइल इथाइल। बस सबसे छोटा कीटोन 3 कार्बन से 1 2 3 प्रोपेन टू ऑन या प्रोपेनॉन NON, ठीक है ना। कैसे आया कि प्रोपेन 3 कार्बन की होती है और ऑन लगाना है तो ई हटा करके अपन ने लिख दिया प्रोपेनॉन। ब्यूटेनॉन बनाना है तो क्या करूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCH3, कोई मैथ है प्रोप ब्यूट, ये कीटोनिक ग्रुप है ना, तो ये हो गया ब्यूटेनॉन और 2 पर है ये, इसको यहाँ लगा तो भी 2 पे रहेगा, तो इसको अपन कहते हैं ब्यूटेनॉन NONE। इसी तरह से इसका आईपीसी नेम लेना हो तो अब नंबरिंग करनी पड़ेगी, ये ग्रुप इधर से नजदीक पड़ रहा है उधर से दूर है, तो 1 2 3 4 5 वैलेंसी पूरी करनी है, CH3 या पूरी बेटा यहाँ CH2 यहाँ CH2 CH3। ओके, अब अपन कहते हैं मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, और 2 पर क्या है कीटोन है तो 2 पर ऑन, पेंट 2 ऑन या 2 पेंटेनॉन, पेंट पेंटेन ई हटा दो बस, पेंटेन 2 ऑन। या हमारे जब जो पुराने जमाने में जब मैं हम पढ़ता था तो ऐसे लिखते थे, ठीक है ना, 2 पेंटेनॉन, पेंटेनॉन, यानी कीटोनिक ग्रुप 2 नंबर पर बैठा है। ओके बच्चों, तो ये है आपके कीटोन्स के नेम, पहले कार्बोक्सिलिक के पढ़े, फिर एल्डिहाइड्स के पढ़े, फिर कीटोन के पढ़े, अब पढ़ते हैं अपन साइनाइड। साइनाइड को क्या कहता है, नाइट्राइल, तो उसमें भी कार्बन है बेटा, उसका पढ़ता है साइनाइड। साइनाइड को का फॉर्मूला क्या है, CN, और सफिक्स क्या है रे बच्चों, नाइट्राइल, क्या बोलता है, नाइट्राइल। तो बच्चों इसका भी आपको देखना है क्या चीज है ये, तो ये है सबसे छोटा, तो ये कार्बन है मीथेन नाइट्राइल, इसको बोलते हैं, एक्चुअली इनको नाइट्राइल कहते हैं, एल्केन नाइट्राइल बोला जाता है, एल्केन एक कार्बन तो इसको मीथेन नाइट्राइल भी कह सकते हैं, है ना, खोल के CH3CN मैथ और एथ, इथेन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल मतलब मीथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, इसको अपन कहेंगे इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, मीथेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। इसी तरह से आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड को कहते हैं NC, तो इसका आईपीसी नेम है आपके, इसका नाम है मीथेन आइसोनाइट्राइल, एक कार्बन है और इसमें तो मीथेन आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल पूरा, ठीक है ना। तो ये आइसोनाइट्राइल, अब नए जो आईपीसी रूल्स आए हैं उसमें इसको एक नया नाम दिया गया है, और वो नाम आप ये जरूर याद रखते हैं, इसको कहते हैं कार्बाइल, कार्बाइल एमाइंस कहा जाता है, क्या कहते हैं, कार्बाइल एमाइन। तो कार्बाइल एमाइन तो इसका हो जाएगा मिथाइल कार्बाइल एमाइन, मिथाइल कार्बाइल, मीथेन कार्बाइल एमाइन भी बोल सकते हैं, मीथेन कार्बाइल एमाइन, मीथेन कार्बाइल अमाइन। इसी तरह से इथेल कार्बाइल अमाइन, प्रोपेन कार्बाइल अमाइन, तो कार्बाइल अमाइन ग्रुप इसमें आता है। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये क्या है, सब कॉमन आईपीसी, जैसे सिंपल 10th की वो अल्कोहल्स वाली पढ़ लेते हैं। अल्कोहल्स में क्या आता है, ऑल, क्या आता है, लास्ट अपन आज इसकी पढ़ लेते हैं, आईपीसी नेम्स ऑफ अल्कोहल्स, IUPAC नेम्स ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला ROH, क्या होता है, ROH। सफिक्स क्या होता है बच्चों, तो नाम के पीछे आता है ऑल, पहचान क्या है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऑल की वॉइस आ जाएगी पीछे। सबसे छोटा अल्कोहल एक कार्बन का, मिथेन प्लस ऑल, मिथेनॉल, मिथेन प्लस ऑल क्या हो गया, मिथेनॉल। इथेन प्लस ऑल को क्या कहेंगे,
कोई मैथ और एथ, इथेन प्लस ऑल, इथेन प्लस ऑल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। तो लॉन्गेस्ट सिलेक्शन कार्बन चेन का सिलेक्शन करके नेम लिखेंगे, बाद में इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आराम हो जाएगा। तो इसके बाद अपन थोड़े जो हटके जरा हटके आईपीसी जरा हटके अपन पढ़ेंगे, यानी एस्टर्स और ईथर की आईपीसी थोड़ी अलग ढंग की है, तो वो इस नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएगी।